अभी हम जो बात करने वाले हैं वो आता है कि जो शिशु हैं, जो हम पंचकर्म में बस्ती दी जाती है तो वो कब देनी चाहिए। ठीक है, तो उस बारे में बात की गई है। एक संभाषा परिषद हुई थी। ठीक है, तो उसमें अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत था। तो उसमें जो गागे थे उनका जो मत बताया गया था वो बताया गया था कि बालकों में जन्म से ही। जो आत्रेय थे, पुनवसु आत्रेय, उनका मत था कि 4 मास से। ठीक। और भेल का मत था कि जब जो शिशु है वो क्या है 6 वर्ष का हो जाए तब से शुरू करनी चाहिए। और जो काश्यप थे, काश्यप ने बोला है कि जब जो बालक है अन्न ग्रहण करने लग पड़े, ठीक है, तब उसको क्या है हम अनुवासन बस्ती, कौन सी बस्ती, अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वमन और विरेचन के वेग आ जाते हैं। वेग का मतलब ये होता है कि कितनी अमाउंट में या कितनी बार क्या उनको वॉमिटिंग हुई है या कितनी बार उनका विरेचन हुआ है। ठीक है, तो वो एक वेग होते हैं जिसमें हम उत्तम, मध्यम और अवर शुद्धि के बारे में पता लगा लेते हैं, या फिर मात्रा के अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि अगर उत्तम शुद्धि होगी तो कितनी मात्रा में वेग निकलने चाहिए, अगर मतलब मध्यम में होगी तो कितनी मात्रा में, अगर अवर में होगी तो कितनी मात्रा में वेग होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले जो बात की गई है वो की गई है वमन के वेगों के बारे में। तो उन्होंने बोला कि अगर जो वेग है वो कितने वेग निकले, 2 से 3। ठीक है ना, 2 से 3 वेग अगर निकलते हैं तो उसको अवर, ठीक है ना, मतलब नीचे वाली मात्रा है। उसके बाद मध्यम मात्रा में 4 से 5 बार वेग, और उत्तम मात्रा में या प्रवर मात्रा में क्या बोल दिया, 6 से 7 बार जो वेग है उसको क्या है उत्तम शुद्धि या प्रवर शुद्धि के नाम से बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है विरेचन। विरेचन में क्या है वेग ना गिनकर इन्होंने क्या है मात्रा के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या बताया गया कि अगर हीन वेग हो तो उसमें जो मात्रा निकलती है, दोष जो निकलते हैं उनकी जो मात्रा बताई गई है। वेग भी साथ में बताए गए, वेग उन्होंने बताए हैं 2 वेग। हीन में 2 वेग उन्होंने बताए हैं, मध्य में 3 वेग बताए हैं, और उत्कृष्ट में 4 वेग बताए हैं। ठीक है, याद रखना कि यहाँ 2, 3, 4 सीरियल ऑर्डर में है। वहाँ कैसे है, वहाँ उन्होंने कैसे बोला है कि 2 से 3, फिर उसके बाद 4 से 5, 6 से 7। ठीक है वो भी सीरियल ऑर्डर में, लेकिन वहाँ 2-2 का ले लिया और यहाँ पर 1-1 का ही है। उसके बाद इन्होंने क्या इसके साथ में अमाउंट भी बता दिया। तो अमाउंट बताते हुए उन्होंने बोला गया है कि 1 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, 3 प्रस्थ। ठीक है, याद रखना कि 1 प्रस्थ, 2 प्रस्थ और 3 प्रस्थ, तो 2, 3, 4 वेग। और लेकिन जो इनकी अमाउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 प्रस्थ से। ठीक है ना, प्रस्थ याद रखना वर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि अगर शोधन काल में क्या है अगर शूल हो, ठीक है ना, तो उनको क्या अगर स्वेद देना पड़ जाए तो हमें कैसे देना चाहिए। तो उन्होंने बोला अगर जो शिशु है वो क्या है 4 मास तक की अवस्था का है, ठीक है ना, मतलब 4 महीने का है, देन उसको क्या है हस्तस्वेद देना चाहिए। अगर वो 6 मास या 5 मास से क्या अधिक हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या है पट स्वेद देना चाहिए। ठीक है, मतलब गर्म कपड़ा करके उससे स्वेद देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, ये धूप के बारे में बात की गई है कि कौन कौन से क्या है ग्रहों में कौन कौन सा उनको धूपन से रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो शिशु धूप एक आती है वो किसके लिए होती है, वो ग्रह नाशक के लिए होती है, जो हम पढ़ते हैं 10 ग्रह होते हैं। उसके बाद कुमार जो धूपन होती है वो किसके लिए, बालकों की वृद्धि के लिए। महेश्वर जो धूप होता है वो किसके लिए होता है, वो आ जाता है दैट इज ग्रह नाशक। ठीक है, तो ग्रह नाशक में कौन से आ गए, 2 आ गए, एक तो शिशु धूप आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, महेश्वर धूप आ गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि कुल कितने धूपों के बारे में वर्णन किया गया है, तो उन्होंने 40 तो कौन से चैप्टर में किया गया है, तो धूप कल्प अध्याय में इसका क्या है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि धूप के इन्होंने आश्रय भी बताए हैं। तो उन्होंने बोला कि आश्रय भेद से जो धूप है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक आ जाता है स्थावर, एक आ जाता है जांगम। अब आए थे धूप के भेद। तो धूप के भेद में बताया गया कि 3 प्रकार के भेद होते हैं, ठीक है, योनि भेद से। तो 3 कौन कौन से हो जाते हैं, तो 3 है, देख, तो धूप आ जाता है, अनुधूप आ जाता है, और क्या आ जाता है प्रतिधूप आ जाता है। नेक्स्ट अगला आता है लहसुन के बारे में। तो लहसुन के बारे में बताया कि लहसुन कल्प जो होता है नाम से पूर्व अध्याय दिया गया है। ठीक है, लहसुन कल्प के नाम से। लहसुन की उत्पत्ति है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाव प्रकाश में कि इंद्रयानी से हुई है। बिकॉज इंद्र के जब मुख में से अमृत का एक बूंद गिरी थी तो उससे हरित की बनी थी। उससे उस टाइम हमने याद किया था कि काश्यप ने क्या माना कि इंद्राणी के उद्गार से क्या है लहसुन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अमृत इसका क्या है पर्याय बताया गया है, और ब्राह्मणों के लिए क्या है निषेध बताया गया है, मतलब ब्राह्मणों को ये नहीं दिया जाता। नेक्स्ट अगला था लहसुन के गुण बताए गए। तो लहसुन के गुण जो है वो भाव प्रकाश ने अलग बताए हैं, काश्यप ने क्या अलग बताए हैं। पहले हम काश्यप की बात करते तो आपको ये जो वर्ड है वो आपको याद करना पड़ेगा, चौबीज, ठीक है, छपत्ते तेरेपन पुष्प। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, चौबीज छपत्ते तेरेपन पुष्प। तो चौबीज बीज में क्या होगा, फोर्थ रस होगा। ठीक है, उसके बाद 6 पत्ते, तो पत्र में कितना होगा,
6 होंगे। और 13 पुष्प, तो पुष्प में कितने हैं 13, तो 53 दैट इज़ 53 मीन्स 24 आ गया तो 4, तो जो 4th नंबर पे रस होगा जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तो कटु आ जाएगा बीज के लिए। 6 पत्ते, तो 6 पत्ते जो है वो किसके लिए, जो पत्र में क्या आ जाएगा 6 दैट इज़ अ कषाय आ जाएगा। 53 पुष्प, 53 मीन्स 53, तो 5 नंबर पे कौन सा रहता है तिक्त, और 3 नंबर पे कौन सा रहता है लवण, ये दोनों किस में रहते हैं पुष्प में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट अगला आता है, इन्होंने विपाक भी बताया, तो जो विपाक है वो क्या है मधुर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास भाप प्रकाश के अकॉर्डिंग। तो भाप प्रकाश की जब हमने पढ़ी थी तो उसमें लिखा गया था कि बिना मूल पप्पू नाल, ठीक है ना, तो बिना बी से इसको याद रखना कि जो लहसुन होता है तो वो क्या होता है अम्ल रस रहित होता है। ठीक है ना, तो इसमें अम्ल रस को छोड़ के बाकी सब सीरियल ऑर्डर में लिख लेंगे, जैसे कि 1 उसके बाद 2 ना लिखकर सीधा 3 लिखा है। ठीक है, तो बी ना, तो बी से आ जाएगा हमारा बीज, यहाँ पर बीज नहीं लिखा तो लिख लेना, बीज में क्या होता है मधुर रस होता है। ना से आ जाता है नाल, नाल बोलकर या इन्होंने क्या बोल दिया कंद वर्ड यूज़ कर लिया, तो उसमें सॉरी नाल के लिए क्या बोला है नाल आग्र बोला है, क्या बोला है नाल आग्र। ठीक है, उसमें लवण आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रहता है मूल, तो मूल ना बोलकर इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है कंद वर्ड यूज़ किया। ठीक है ना, तो कंद वर्ड यूज़ किया तो उसके लिए आ गया कटु। उसके बाद प से आ जाएगा पत्र। उसके बाद पुनाल मीन्स की पुष्प नाल, तो वो क्या आ जाएगा कषाय आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है कि लहसुन सेवन जो काल है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जब भी आप लहसुन का सेवन करना है तो आपको क्या है हमेशा उष्ण वाली चीज़ें लेनी है, मतलब उष्ण जल लेना। अगर आप शीत और स्नेह युक्त वाली अगर कोई चीज़ लेते हैं तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा दैट इज़ अ जलोदर मीन्स एसाइटिस रोग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है कि कटु तेल मीन्स आ जाता है जो सरसों का तेल होता है सरसव तेल, तो उससे क्या करता है तो वो प्लीहा नाशक अर्थ होता है। ठीक है ना, क्या करता है प्लीहा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उसको क्या करता है नाश करता है। ठीक है, उसमें क्या है श्रेष्ठ बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पंचभौतिक तेल, तो पंचभौतिक जो तेल है उसमें क्या बोला गया है तो उसमें आ जाता है कि अक्षिरोष नाशक है। ठीक है ना, अक्षी रोग नाशक है। और दूसरा क्या आता है पंच इंद्रिय वर्धक, ये इंपॉर्टेंट है पंच इंद्रिय वर्धक। ठीक है ना, किसकी कौन सा तेल इंपॉर्टेंट है तो पंचभौतिक तेल आ जाता है। ठीक है, इसको नशे के रूप में क्या है सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है जो ये बताए गए हैं आगे जाके वो क्या है ये ना षट कल्प है। ठीक है ना, षट नेत्र कल्प आ जाते हैं जो ये बताए गए हैं, जैसे कि निर्मली बीज आ जाता है, रोचना आ जाता है, रसांजन आ गया, हरितकी, पुष्पक और चक्षुषे, ये क्या है ये षट कल्प है। ठीक है ना, ये आप लोग आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी है तो यहाँ भी बता देते। तो इसमें इसको याद करने के लिए याद रखना कि रोचक यहाँ पर लिखा हुआ ना साइड में, तो याद रखना कि रोचक चंपक हरी रस, रोचक चंपक हरी रस। तो रो से तो आप लोग को क्या याद करना है रो से रोचना। ठीक है, रो से रोचना। उसके बाद आता है रोचना, क से आ जाता है हमारा कटक, जैसे जो निर्मली बीज है ना उसको क्या बोल देते हैं कटक भी बोल देते हैं कटक। और चंपक, तो च से हमारा चंपक है, तो च से आ जाता है चक्षुष्य, यहाँ पर लिखा नहीं आप लिख लेना साथ में तभी षड बनते हैं, यहाँ पर 5 ही लिखे हैं, एक लिख लेना चक्षुष्य। ठीक है, प से आ जाता है हमारा पुष्यक। ठीक है ना, ये पुष्य है। ठीक है ना, पुष्यक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हरि से हरित किया जाता है, रस से रसांजन आ जाता है। तो आपको याद करना कि जो कटक है वो शीतल और दृष्टि प्रसादन करता है, जो रोचना है वो क्या करता है पक्षम वर्धिनी है, रसांजन पक्षम क्या है जनन है। ठीक है, और हरित की जो है वो क्या है त्रिदोष नाशक है और विकासिनी है। जो पुष्प है वो क्या करता है दृष्टि प्रसादन है और रक्त पित्त नाशक है। एरो नीचे की तरफ का मतलब क्या होता है रक्त पित्त नाशक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अगर हम क्या है जो शतपुष्पा है, ठीक है ना, उसको हम क्या है उसकी अगर हम 100 पल की मात्रा में शतपुष्प कल्क की सेवन करते हैं तो क्या होता है दैट इज़ अ यथेष्ट पुत्र की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अगला आता है कि जात हारनी आक्रमण से क्या है हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या है जात हारनियों के लिए बताया गया कि कौन सी रक्षा कर्म के लिए यज्ञ बताया गया, तो वो जो यज्ञ का नाम बताया गया है दैट इज़ अ रक्ष अर्थ। ठीक है ना, रक्षार्थ कामेष्ठी यज्ञ। ठीक है ना, इसके बारे में बताया गया। टोटल जो जात हारनियाँ बताई गई हैं वो कितनी बताई गई हैं 10। तो जीवित माताओं में क्या है 10 जात हारनियाँ मानी गई हैं।
उन्होंने जीवित माताओं में 10 जात हानियाँ बताई हैं, लेकिन उन्होंने जो याप्य जात हानि है उनकी संख्या कितनी बताई है? 16। ठीक है, अभी ये माताओं में बात हो रही थी इसलिए इसको 10 बोला गया है। अब आता है 16 क्या है? याप्य है। अब अगर हम जाते हानि के भेद के मतलब साध्य असाध्यता भेद के आधार पर देखें तो 11 जो है वो साध्य आ जाती हैं, याप्य 16 आ जाती हैं और असाध्य 8 आ जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, इन्होंने ना जात हारनी के भेद और भी बताए हैं। ठीक है ना, लोक भेद के आधार पर क्या है या संक्रमण के आधार पर जात हारनी के भेद और भी बताए हैं। उसमें दैवी, मनुष्य और तिक्ष नीच, ठीक है ना, तिक्ष चीन ये बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि गर्भ की स्थिरता हेतु और गर्भपात के भय से क्या है निर्धात क्या है, मतलब कि अगर गर्भपात ना हो जाए इसलिए क्या है गर्भिणी के 8 मंथ से पहले 8 मंथ से पूर्व क्या है एक बंधन बांधने को बोला गया है। बंधन जो है वो बांधने को बोला गया है। जो बंधन है उसका नाम किया जाता है दैट इज़ अ प्रजावरण। क्या जाता है? प्रजावरण बंधन बांधने का बोला गया है। यहाँ पर भी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें भी यही बोला है कि निश्चित ही संतान उत्पत्ति हेतु क्या है प्रजावरण बंधन का निर्देश दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि कूटपालक क्या आ जाएगा कि कूटपालक सन्निकर्ष ज्वर के लक्षण बताओ। तो उन्होंने बोला कि त्रिरात्रम, ठीक है ना, क्या आ जाता है त्रिरात्रिम परम तस्य। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि जो एक्चुअली होता क्या है, जो सन्निपात ज्वर है ना, काश्यप ने कितने 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर बताए हैं। और 13 जो सन्निपात ज्वर है जैसे जैसे जिनमें दोष अधिक है या फिर कम है जैसा भी है तो उनको कुछ कुछ नाम दिए गए हैं। तो वो जो नाम है पहले वो बता देते हैं। जैसे कि जो त्रिदोष में क्या है यहाँ पर लिखा है कि अगर सन्निपात ज्वर में त्रिदोष प्रधान है, मतलब वात पित्त कफ तीनों ही प्रधान है, तो उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया दैट इज पाकल। क्या आ जाएगा? कूटपाकल। ठीक है, कूटपाकल सन्निपात ज्वर आ गया, जिसमें बोला गया कि जो व्यक्ति है वो क्या है 3 रात्रि तक ही जीता है। ठीक है ना, ये लिखा है जन्नतो भवन्ति जीवितम त्रिरात्रिम परम तस्य जन्नतो भवन्ति जीवितम। ठीक है, यही सेम लाइन किसके लिए आई हुई है? तो रोहिणी के लिए आई हुई है चरक सूत्र में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि सभी सन्निपातों में क्या है मधुपान का सेवन करने का निषेध बोला गया है। क्या बोला गया है? निषेध बोला गया कि हमें नहीं करना चाहिए। एक याद रखना, हमने बोला कि त्रिदोष सन्निपात ज्वर को क्या बोल दिया? पाकल बोल दिया। लेकिन जो वात पित्त प्रधान वाला जो सन्निपात ज्वर होगा उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं विभू। ठीक है ना, और जो पित्त कफ जो प्रधान सन्निपात जाता है उसको बोल देते हैं फल्गु। क्या बोल देते हैं? फल्गु बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज में आ जाता है कि जो सन्निपात ज्वर है उसमें कैसी चिकित्सा करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि कफ स्थायी अनुबंधी चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद इसके लिए एक अच्छा सा जो सर्पी बताया गया वो क्या बताया गया है? कटु सर्पी का क्या है बताया गया है कि कटु सर्पी उसको देना चाहिए। याद रखना कि सन्निपात ज्वर में क्या है मधु नहीं देना है, किसको देना है? तो कटु सर्पी को देना है। नेक्स्ट इन्होंने बोला गया कि जो रोग की उत्पत्ति है वो किस काल में मानी। तो उन्होंने बोला कि जब सत्ययुग जो कृत युग था उसके और क्या है त्रेता युग के मध्य में क्या है उन्होंने रोग की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट क्या है जो काश्यप है उन्होंने क्या है संतत जो ज्वर है उसको नहीं माना है, लेकिन चरक सुश्रुत और वाग्भट है उन्होंने क्या है इनको माना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया वो क्या है औषधि की एक परिभाषा बताई गई है, ओसो नाम रस है। ठीक है ना, ये आगे जाके हम उसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, बस याद रखना ओसो नाम रसा जो है वो किसकी है? तो वो औषधि की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगर हम पंचविध कषाय कल्पनाएं जो कषाय कल्पनाएं पढ़ते तो उसमें पंचविध कषाय कल्पना जो फेमस है स्वरस कल्कवात हिमफांट, उसी में क्या है जो काश्यप है उन्होंने कितनी बताई हैं? तो 7 विध बताई हैं, 7 बताई हैं। तो 7 में क्या करते हैं? तो उसमें एक चूर्ण और एक अभिशव क्या होता है? एक मध कल्पना होती है, तो उसको ऐड करके फिर टोटल कितनी बन जाती है? 5 वही है स्वरस कल्कवात हिमफांट और प्लस क्या हो जाता है? चूर्ण और अभिशव। टोटल कितने हो जाते हैं? तो टोटल जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं 7। उसके बाद आता है औषध काल। तो औषध जो काल बताए गए हैं वो कितने आ जाते हैं? 10। ठीक है, मतलब कि हमें खाने के बाद खानी चाहिए, खाने से पहले मेडिसिन लेनी चाहिए या बीच में लेनी चाहिए, सुबह लेनी चाहिए, शाम को लेनी चाहिए एम्प्टी स्टमक। तो वो इस तरह जिन्होंने काल टोटल बताए हैं वो कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। सभी ने ही 10-10 बताए हैं, लेकिन याद रखना कि जो शारंगधर है उन्होंने कितने काल बताए हैं? तो उन्होंने 5 काल बताए हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो 12 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी अगर शिशु है या बच्चा है उसको क्या बोला गया? तो उन्होंने बोला गया है कि उसको क्या है औषधि का निरंतर प्रयोग जो है वो क्या है निषेध बताया गया है, मतलब उसको क्या है औषधि का एक साथ लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो जात मात्र हेतु घृत का जो पान है,
ठीक है ना। जो घृत का पान है वो कितना बताया गया है, तो कोल अस्थि प्रमाण बताया गया। कितना बताया गया, कोल अस्थि प्रमाण। तो याद रखना कि जब इन्होंने क्या है घृत की बात करें, ठीक है ना, जब जात मात्र को क्या है हम घृत दे रहे हैं तब तो कोल अस्थि प्रमाण आएगा। लेकिन अगर हम क्या बोल रहे हैं जात मात्र हेतु औषधि मात्र, ठीक है ना, जब हम औषध की बात करें तो क्या आएगा, दैट इज अ विडंग मात्र आएगा। उसके बाद इन्होंने जो रोग है वो कितने प्रकार के माने, तो 2 प्रकार के माने हैं, शारीरिक और मानसिक। उसके बाद इनका आ जाता है व्यय विभाजन। तो व्यय विभाजन इन्होंने बता दिया, जो जन्म तक बोलते हैं उसको गर्भ बोल देते हैं, बाल जो 1 वर्ष का होता है कुमार बोल देते हैं 1 से 16 वर्ष तक, जो यौवन है उसको 32 वर्ष, मध्य को 70 वर्ष तक, वृद्ध को क्या है 70 से अधिक वाले को वृद्ध बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चूर्ण की मात्रा। ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने चूर्णों की मात्रा के बारे में एक लिखी हुई है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि दीपनीय, ठीक है ना, दीपनीय चूर्ण अगर देना हो तो कैसे लेना है, तो अग्र पर्व उंगली मात्रा कितनी है, अग्र मतलब जितनी की है आगे से जितना भी उठा लिया जाए चूर्ण को उतना क्या अर्घ पर्व उंगली मात्रा जितना आ जाए उसको क्या बोल देते हैं दीपनीय चूर्ण में उतना देना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है जीवनीय और संशमनीय, मतलब अगर उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर टाइप हो तो उसमें क्या बोला उन्होंने, जितनी हम दीपनीय दे रहे हैं उससे क्या करना है द्विगुण मात्रा में लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वमन और विरेचन में, तो उन्होंने बोल दिया कि जितनी आप दे रहे हैं दीपनीय में उससे क्या कर देनी है आधी मात्रा में कर देना, बिकॉज वमन विरेचन वाली औषधियाँ काफ़ी तीक्ष्ण टाइप की होती है, तो इस हिसाब से उन्होंने ये बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि औषधि काल, जो औषधि है, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि औषधि मात्रा ही क्या है चिकित्सा का मूल है। यहाँ पर क्या है मात्रा को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि अगर औषधि जो भी हम लेते तो उसका जो मेन बेस है, ठीक है, तो वो मूल है, तो वो क्या है वो मात्रा है। अगर आप मात्रा ठीक ढंग से ले रहे हैं इट मीन्स कि वो औषधि काम करेगी, वरना ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो भी खराब है, कम में लेंगे तो आराम ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगला आता है कि सर्वभूत, ठीक है ना, आहार स्थिति कारणम। उन्होंने ये भी बोला है कि एक स्थिति जो स्थित बनाए रखता है शरीर को तो वो कौन बनाए रखता है, तो सर्वभूत आहार, आहार ही है जो क्या करता है एक स्थिति बनाता है। उसके बाद उन्होंने अन्न के बारे में भी बोला हुआ, तो अन्न के बारे में उन्होंने बोला कि प्राणिना नाम प्राण धानम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि आहार के बारे में, तो आहार के लिए उन्होंने वर्ड जो यूज़ किया वो किया हुआ है महाभेषजम, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि आहार महाभेषजम, जो आहार होता है वो क्या है महाभेषज है। उसके बाद उन्होंने जो यूष है उसके कितने हैं 25 भेद बताए हैं, और दोषानुसार भेद कितने बताए हैं, तो 75 बताए हैं। और योनि भेद से जो यूष है वो 2 प्रकार के बताए, यहाँ लिखा नहीं है लिख लो कौन कौन से आए थे, एक तो मधुर कषाय मधुर और कषाय अम्ल, ठीक है। याद रखना कि योनि वैसे पूछ लें यूष तो 25 प्रकार के, दोषों के अकॉर्डिंग कितने हैं 75, और योनि भेद से यूष कितने आ जाते हैं, तो आ जाते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है कुक्षी को क्या है डिवाइड किया गया है। जैसे चरक ने भी, जब हम मात्रा शिति अध्याय हम पढ़ते हैं चरक सूत्र 5 का, उसमें भी जो कुक्षी थी उसको क्या है इन्होंने हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसी तरह इन्होंने भी क्या है कुक्षी को क्या है 4 भागों में डिवाइड किया। तो 4 भाग कौन कौन से आए थे, उन्होंने बोला 2 भाग आ जाते हैं अन्न के, 1 भाग आ जाता है द्रव्य का, और 1 भाग किसका आया था संचरणार्थ, ठीक है। वाग्भट ने भी ऐसे ही बोला गया है, उन्होंने भी 4 भाग में ही डिवाइड किया है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला गया है कि जो हम खाना खाते हैं उसके पश्चात क्या कर्म करने को बोला, तो उन्होंने बोला कि 1 मुहूर्त तक आराम करने करके देन क्या है 100 कदम तक चलने के लिए उन्होंने बोला है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था कि अगर किसी को दोष है तो हमें किस हिसाब से क्या है रस का सेवन करने को बताया गया है, ठीक है ना, हमें किस हिसाब से क्या है रसों का सेवन करने के लिए बोला गया है। तो याद रखना कि जो कफज व्याधि है, ठीक है ना, तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रस जो होते हैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो लास्ट के नीचे के 3 रस होते हैं कटु तिक्त कषाय, तो वो क्या करते हैं वात को बढ़ाते हैं कफ का शमन करते हैं। वैसे जो ऊपर के 3 रस होते हैं तो वो क्या करते हैं वो वात को कम करते हैं और कफ को क्या है बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो बीच के 3 रस होते हैं स्टार्ट करते हैं अम्ल से, तो अम्ल लवण और कटु, तो वो क्या होते हैं वो पित्त को बढ़ाते हैं, और जो रिस्पेक्टिव बचते हैं तो वो क्या है पित्त को शमन करते हैं। इसी तरह ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी बात की गई है कि जो कफज व्याधि उसमें क्या आ जाएंगे कटु तिक्त कषाय, वही नीचे वाले याद रखना, इसको क्रम से ही याद करना है, इसलिए क्या है कटु तिक्त कषाय वो तो आपको याद रहेगा। लेकिन जो पैथिक है तो पैथिक में आपको क्या है ये याद रहेगा कि कौन सा शमन करते हैं, लेकिन सीरियल ऑर्डर में याद नहीं रहेगा। तो उसको सीरियल ऑर्डर में याद करने के लिए आप याद रखना TMS, ठीक है ना, TMS, ठीक है ना, टाइम, टाइम ऐसे याद रख लेना टाइम, ठीक है ना। कि जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं ना बड़े प्रबंधक टाइप के होते हैं, उनको बड़े गुस्से वाले होते हैं, तो क्या है उनको टाइम, जब कोई इंसान टाइम पर नहीं पहुंचा तो उनको गुस्सा आता है, तो टाइम TMS, तो टाइम थोड़ा सा इससे हिंट लगा लेना, ठीक है।
तो टी से आ जाएगा तिक्त, म से आ जाएगा मधु, ठीक है, दैट इज स्वादु, और क्या स से क्या आ जाएगा कषाय आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वात। तो वात के लिए क्या है, वात के लिए ये तो याद रहेगा मधुर अम्ल लवण है, तो लेकिन उसको क्या है सीरियल ऑर्डर में याद करना, दैट इज अ लैम, लैम LAM लैम, ठीक है। तो L से आ जाएगा लवण, A से आ जाएगा अम्ल और M से आ जाएगा मधु, ठीक है ना, मधुर। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि जब वमन या विरेचन देना तो हमें कब देना चाहिए, तो उन्होंने बोला है अगर कोई किसी को देना है रोगी अवस्था में है तो उसको क्या है 3 दिन तक स्वेदन करवा, मतलब पहले उसको स्वेदन करवाना है, 3rd डे उसको वमन देना है और 4th डे उसको क्या है विरेचन करवाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोल दिया है, नेक्स्ट इन्होंने एक लाइन बोली है ना तेलात, ठीक है ना, च किंचित द्रव्यम आस्मिक अनिलहपम। उन्होंने बोला तेल के बिना जो वात है वो शांत नहीं हो सकता। वो हम भी जानते हैं कि तेल जो होता है वो वात की शांति करता है, जो घृत होता है वो पित्त की शांति करता है, और जो मधुर होता है वो किसकी शांति करता है, मधु, तो वो कफ की शांति करता है, ठीक है। इस तरह का ये वाला पॉइंट खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, देखो अब क्या है, अब इन्होंने बोला गया कि आश्रयों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आश्रय जब हम पढ़ते तो उसमें बताया गया है कि अगर पुरुष में जो कितने आश्रय बताए गए हैं तो 7 बताए गए हैं, और स्त्रियों में कितने बताए गए हैं, 8 आश्रय बताए गए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन्होंने जो कृमि आश्रय वो एक एक्स्ट्रा माना गया है, और स्त्रियों में जो एक प्लस हो जाता है वो कौन सा आ जाता है, तो वो आ जाता है कि गर्भाशय, ठीक है, तो ये प्लस किया हुआ है। जो 7 आश्रयों के नाम है हम आगे जाके उसको और एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो गर्भिणी है, गर्भिणी के को किस नाम से यहाँ पर बोला गया है, तो इन्होंने क्या है अंतर्वर्तिनी के नाम से भी बोला गया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो गर्भिणी है वो क्या है, जो ज्वर है उसको क्या है सबसे ज़्यादा क्या होता है, सर्व व्याधि कष्टेशु, ठीक है, कि सभी व्याधियों में जो सबसे ज़्यादा व्याधि जो कष्ट देने वाली होती है तो वो कौन सी होती है, वो ज्वर होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला बोला गया कि गर्भिणी जो होती है उसमें क्या है, जो गर्भिणी है उसमें क्या बोला कि उसको तीक्ष्ण अन्नपान स्वेदन और क्या है व्यायाम क्या है नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया गया कि 4 मास से जो पूर्व गर्भिणी है उसको क्या औषधि निषेध बोला गया, बिकॉज ये बोला जाता है कि 4 मास के बाद ही क्या है या 4th मंथ में क्या है गर्भ स्थिर होता है, तो इस वजह से क्या उसके बाद ही क्या है जो गर्भिणी है वो क्या है औषधि ले सकती है। उसके बाद इन्होंने बोल दिया है कि गर्भिणी के क्या है 6वें महीने में क्या है रोहिणी की विशेष चिकित्सा करनी चाहिए, किसकी है, रोहिणी की, ठीक है, विशेष चिकित्सा करने को बोला गया है। उसी तरह इन्होंने क्या है, देखो यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है कि जो 4th है तो उसमें क्या बोला गया कि औषधि देने का प्रयोग है, वो आपको बता दिया कि क्यों है, क्योंकि इसमें गर्भ स्थिर हो जाता है। इन्होंने जो 5th मंथ है उसमें क्या है अस्थापन बस्ती देने को और अनुवासन बस्ती दोनों देने को बोला हुआ है। बाकी जो आचार्य उन्होंने 8th या 9th मंथ में, जैसे कि जो सुश्रुत उन्होंने 8th मंथ और चरक ने 9th मंथ में बोला गया है। उसके बाद जो 7th मंथ है उसमें क्या इन्होंने बोला गया है, 6th में इन्होंने बस ये बोला कि रोहिणी की क्या है हमें चिकित्सा करनी है। 7th में इन्होंने क्या है शार कर्म अग्निकर्म संधान कर्म आदि सभी कर्म करने के लिए बोला गया है अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला गया कि हम कौन सा यहाँ पर एक दिया हुआ है कल्याणक अवले, ठीक है, कल्याणक अवले आता है जो क्या है सर्व अतिसार नाशक है, ठीक है ना, क्या है सर्व अतिसार नाशक, तो उसको हमने इस क्या कौन सी चिकित्सा बोला गया है, तो उसको हमने अंतःवर्तनी की चिकित्सा में रखा गया है, ठीक है, वही गर्भिणी की चिकित्सा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सर्व अतिसार नाशक, जैसे कि उन्होंने कल्याणक अवले रख दिया, सर्व अतिसार ना लिखकर उन्होंने लिख दिया अंतर्वर्तनी चिकित्सा, तो याद रखना कि ये कौन सी है, ये गर्भिणी के चैप्टर में बताया गया, तो इसलिए इसको अंतर्वर्तनी चिकित्सा के नाम से भी इसको रखा जा सकता है, तो आपको उसको टिक लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रसव से पूर्व त्रिविध मणि को क्या है श्रोणी से धारण करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या एक मणि है, ठीक है, जैसे कि लोगों का विश्वास था कि कौन सी मणि, दैट इज अ त्रिविध मणि, ठीक है ना, त्रिवृत जो मणि है वो क्या धारण करने को बोला गया। उन्होंने बोला कि प्रसव के पूर्व, ठीक है, प्रसव मतलब लेबर के पहले क्या उन्होंने बोला गया कि श्रोणी पर धारण करने को बोला गया है, और उसके पश्चात कहाँ बोला गया, प्रसव के पश्चात क्या बोला गया कि सिर पर, ठीक है, क्या बोला गया कि सिर पर धारण करने को बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट बोला क्या कि प्रथम प्रसव जो होता है, ठीक है ना, जो प्राइमरी ग्रेविडा होते हैं, गर्भिणी का एक पैर किसमें लोक में और एक जो होता है वो मृत्यु लोक में होता है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जो प्रसूता स्त्री को क्या है उष्ण बला तेल से भरी चमड़ी के आसन पर बिठाने का निर्देश बताया गया है, ठीक है, और 1 मास तक क्या है प्रसूता के नाम से क्या संज्ञा दी गई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि अगर पुत्र होता तो उसको तेलपान करवाना चाहिए, अगर पुत्री होती तो उसको घृतपान करवाने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि रोग रहित होने पर क्या है, ठीक है ना, अगर क्या है रोग रहित होने पर
जो प्रसूता है, अगर उसकी जो रस आदि जो धातुएं हैं वो कब पूर्ण रूप से बन जाएगी, तो वो 6 मास तक उसको टाइम लगता है पूरा मतलब दोबारा अपनी वही पोजीशन में आने में। उसके बाद उन्होंने दूध के बारे में बोला, तो 3rd डे और 4th डे, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद दुष्ट जो प्रजाता है, ठीक है ना, जो दुष्ट इन्होंने बोला, जो दुष्ट प्रजाता है, जो व्याधियों की चिकित्सा है, वो मुख्यतः किसके द्वारा होती है, तो वो स्नेह के द्वारा होती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दुष्ट जो प्रजाता है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी जो संख्या बताई गई है वो कितनी आ जाती है, 64। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने ना संस्कार, जैसे हम पढ़ते हैं कि कौन से मंथ में क्या क्या करवाना चाहिए शिशु का, तो उन्होंने बोला कि जो प्रथम जो मंथ होगा शिशु का, तो उसमें क्या बोला गया, इन्होंने सूर्य उदय के दर्शन और चंद्र दर्शन करवाने चाहिए, मतलब छत पे ले जाना चाहिए और चंद्र और सूर्य के दर्शन करवाने चाहिए। जो 4th मंथ होगा उसमें क्या है, निष्क्रमण संस्कार, मीन्स बाहर निकाल के जैसे मंदिर वगैरह लेके जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि षष्टम मास में उन्होंने क्या बोला, फल प्राशन, की उन 6वें महीने में फल खिलाने चाहिए। और दशम मास में उन्होंने क्या बोला कि अन्नप्राशन, ठीक है, ये क्या है, काश्यप के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो सुश्रुत, वाग्भट, भावप्रकाश और शारंगधर है, इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना कि नहीं, जो अन्नप्राशन है वो क्या है, 6 मंथ में ही करवाना चाहिए। उन्होंने फल प्राशन को नहीं माना है। जो काश्यप है वो ही एक है जिन्होंने क्या फल प्राशन को माना है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कुकुनक, ठीक है, ये एक डिजीज़ है कुकुनक, जो क्या है, बोला गया है कि जो दूध पीते हैं बच्चे उनको ही होता है। ठीक है, ये इन्होंने, इनका ये मत है। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कि अलग अलग आचार्यों ने जो कुकुनक है उसको किस किस तौर पे, मतलब किस किस उन्होंने क्या क्या इसके कारण माने, तो शुशु जो है उन्होंने माना है कि शुशु संहिता में कि शीर प्लस त्रिदोष प्लस रक्त, मतलब ये 3 चीज़ें हों तो कुकुनक रोग होता है। काश्यप ने मान लिया कि नहीं, शीर प्लस कफ प्लस रक्त, ठीक है ना, कफ और रक्त, मतलब वात पित्त को नहीं माना है। और जो वाग्भट है उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब दंत जो बच्चा है जब दांत निकालता है तब उसको कुकुनक रोग हो जाता है। अब इसके लक्षण बताए गए हैं। पहले में तो यही बोल दिया कि दुष्ट स्तन्यपान, ठीक है ना, स्तन्यजन व्याधि से, स्तन्यजन व्याधि होगी तो वो पान करेगा तो प्रॉब्लम होगी। कफ रक्त के दोष की प्रधानता की अधिकता के कारण। इसके बाद आया था कि इसका लक्षण, तो लक्षण में क्या बोला गया, तो लक्षण जो है उसमें बोला गया ललाट अक्षिकूट च नासा च परिमर्दित है, कि वो क्या है, जो ललाट को, अक्षी को, ठीक है ना, अक्षी के कूटों को और नासा को वो क्या करता है, मर्दन करता है। उसके बाद नेत्र कंडु ते अभीक्षणे, ठीक है, पानी नाम च प्य तीव्तु, इसमें बोला गया कि वो अपने हाथों से क्या करता है, नेत्रों में जब उसको खारिश बार बार होती तो वो वहाँ पर बार बार क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है ना, उससे मर्दन करता है। सब प्रकाशम ना सहते, वो क्या है, प्रकाश को, मीन सूर्य के जो प्रकाश है या सिंपल कोई तेज प्रकाश पड़ रहा है तो उसको वो क्या है, सहन नहीं कर सकता, ठीक है। और अश्रु च अस्य प्रवर्तते, उसकी आंखों से क्या आएगा, अश्रु मतलब श्राव निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है वर्तमनी, ठीक है, शवैथु, मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, शोथ उत्पन्न हो जाएगा जहाँ वर्तम है आईलिड्स के पास, तो इसको क्या बोल देते हैं, कुकुनक व्याधि बोल देते हैं। अब इसकी चिकित्सा के बारे में वर्णन करेंगे तो उसमें बोला गया कि धात्री जो है उसको क्या है, वमन और पाचन औषध देनी चाहिए। और जो बच्चा है उसको तो नेत्रों में मेन प्रॉब्लम हो रही है, कंडू स्राव वगैरह, तो उसको क्या है, नेत्रों में क्या है, प्रक्षालन करवाना चाहिए। एक इन्होंने गुटिकाओं का वर्णन किया गया, तो कौन कौन सी आई थी, एक तो आई थी कोकिला गुटिका और दूसरी आई थी लोहिता गुटिका। तो जो कोकिला गुटिका है वो भी नेत्रों के लिए और जो लोहिता है वो भी नेत्रों के लिए बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है विसर्प रोग। तो विसर्प रोग में एक बात कही गई, उन्होंने बोला कि दुस्साह, ठीक है ना, क्या बोला गया, दुस्साह सुकर्मणा, ठीक है, कुमारा नाम विशेषता। उन्होंने बोला कि जो विसर्प रोग है वो क्या करता है, वो जो सुकुमार जो होते हैं उनमें क्या कर देता है, दुख पैदा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है चमदल। तो चमदल व्याधि किसको बोली गई है, तो चमदल जो व्याधि है वो बोली गई है शीर और शीर अन्नाद वालों को, जो क्या है दूध पीने वाले जो होते हैं उनमें ही क्या है, चमदल के होती है। जो अन्नाद वाले होते हैं, जैसे कि एक डिवीजन आती है, एक तो शीर होते हैं, एक शीर अन्नाद हो जाते हैं, एक अन्नाद मीन्स एक होते हैं दूध पीने वाला एक टाइम पीरियड होता है, एक आता है कि दूध भी पीते हैं, खाना भी थोड़ा लेते हैं, और एक आ जाता है कि सिर्फ खाने पर ही वो क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो शीर और शीर अन्नाद है उन्हीं बालकों को क्या होता है, चमदल होता है, और जो अन्नाद है उनको नहीं होता है। इसका जो मेन दोष बताया गया वो कौन सा बताया गया, तो वात दोष बताया गया है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वातात्मक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला गया है कि इसमें याद रखना कि जो चमदल है उसके भेद में क्या है, वात पित्त कफ और सन्निपात 4 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो अमल पित्त है वो क्या इन्होंने स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णन किया गया है। और जो अमल पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या बताई गई है, वमन बताई गई है, क्या बताई गई है, वमन बताई गई है। और इसके जो प्रकार है उसमें भी क्या है, वात पित्त कफ बताए गए हैं,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, अब नेक्स्ट देखो उसमें क्या आ जाता है कि जो अमल पित्त है, अमल पित्त की बात करें तो अमल पित्त की चिकित्सा के बारे में बोला गया है कि इसकी जो चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, तो देशांतर, ठीक है ना, कैसे करनी चाहिए, देशांतर गमन, ठीक है। तो क्या है, जैसे कि अमल पित्त का जो निवासी है वो अगर अनूप स्थान पे रहता हो, अनूप का मतलब कि जहाँ कफज वाली चीज़ें, मतलब कफज दोष की प्रधानता की अधिकता हो, तो अगर अनूप देशवासी का हो तो उसको क्या है, जांगम देशवासियों की क्या है, औषधियों की चिकित्सा करनी चाहिए। अगर जांगम देश का होगा तो उसको क्या है, अनूप देश वाली क्या है, औषधियों की चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि कुटक बिंदु अवलेय जो है वो क्या है, शोथनाशक आ जाता है, ठीक है। एक इन्होंने ये भी चीज बोली है कि जो अगंतु शोथ होता है, ऊपर लिखा है जो अगंतु शोथ की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए, तो विसर्प के समान ही करनी चाहिए। और शोथ नाशक में एक और चीज बताई गई है, जैसे यहाँ पर एक कटु बिंदुक तेल भी अवलेय भी बोला गया है, और दूसरा क्या कहते हैं, त्रिसम गुटिका, त्रिसम, तो 3 चीजें लेते हैं जो क्या सेम अमाउंट में हो, तो क्या क्या लेते हैं, एक तो हरितकी लेते हैं, गड़ूची लेते हैं, और क्या है, शुंठी लेते हैं। इन तीनों को सेम अमाउंट में जो एक वटी बनाई जाती है उसको क्या बोल देते हैं, त्रिसम गुटिका बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि लाक्षा तेल, जो लाक्षा आदि तेल है वो वात श्लेष्मिक ज्वरनाशक होता है। एक आता है कि शीर प्रकार, ठीक है, इन्होंने क्या है, शीर के प्रकार, मतलब दूध के जो प्रकार हैं, अष्टविध हम मानते हैं, हम चरक सूत्र पहले में फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं कि अष्टविध होते हैं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मूत्र जितने माने गए हैं, 8 प्रकार के जो मूत्र बताए गए हैं, उसमें करते हैं जो गधे का मूत्र हो तो उसकी जगह पर क्या करते हैं, स्त्री का दूध ले लेते हैं, मतलब बाकी सबके दूध लेने, लेकिन जो काश्यप है उन्होंने बोला कि जो हस्तनी है, ठीक है ना, जो हाथिनी है उसका भी शीर नाम मानकर उन्होंने जो स्त्री है उसी को ही 2 प्रकार में नाम दे दिए, एक तो नारी और एक स्त्री, ठीक है। उन्होंने हथनी को भी नहीं लिया, मीन्स गधा का तो लिया नहीं था, और साथ में हथनी को भी नहीं लिया है, याद रखने के लिए। उसके बाद आया था कि जो गर्भिणी है उसको क्या है, शीतल जल का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब शिशु में क्या है, पहले ऊपर के दांत आए, ठीक है, तो वो क्या है, अशुभ माने जाते हैं। अगर जो दांत है वो क्या है, स्थायी एकदम सफ़ेद हो तो भी वो क्या है, अप्रशस्त। याद रखना कि वो अशुभ नहीं है, वो अप्रशस्त है, मतलब कि वो ठीक नहीं है, ठीक है, अप्रशस्त है। उसके बाद नेक्स्ट ना, कर्ण वेदन, जब हम संस्कार करते हैं तो उसमें कर्ण वेदन आता है, ठीक है ना, मतलब कि कान को छिदवाना। तो उसमें बोला जाता है कि ये कौन से चैप्टर में आता है, तो ये चूड़ा करनी अध्यायनम में आता है। ये क्या है, अध्याय जो है वो पूर्ण रूप से खंडित, मतलब कि खंडित है, तो इस वजह से कि इसका क्या हमें ज्ञान जो कि प्राप्त होता है वो अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि सर्पी वसा मज्जा की उत्पत्ति जो स्रोत है वो क्या है, प्राणी, और देखो इसमें क्या है, ये है कहानी दूसरी। देखो इसमें क्या है, जब हम 4 प्रकार के जो स्नेह पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं, घृत तेल वसा मज्जा, ठीक है। तो जो घृत तेल वसा मज्जा पढ़ते हैं तो उसमें याद रखना कि जो तेल है वो हमें कहाँ से मिलता है, जैसे तिल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो वो मिलता है हमें वनस्पति से। और जो आ जाता है कि, और दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास कि सर्पी वसा मज्जा, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, तो प्राणी से होती है, ठीक है, मतलब वो क्या हमें जानवरों से मिलती है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो घृत है, तो घृत किस काम के लिए, तो उन्होंने बोला कि शुक्र और योनि का क्या करता है, शोधन करता है। लेकिन चरक ने क्या है, चरक ने माना कि जो तेल है वो क्या है, योनि का विशोधन करता है। लेकिन यहाँ पर जो तेल है उसके लिए क्या बोला गया कि भगन, ठीक है ना, भगंच भगन विच्युत संधान, मतलब जो अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको संधान कर्म करने के लिए आता है। लेकिन चरक ने बोला कि नहीं, जो वासा है वो क्या है, वो संधान कर्म करने के लिए करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो वासा के वही श्लोका बताया गया है कि इसमें ये बोला गया है चरक में। नेक्स्ट अगला आया था कि नित्य अगर प्रयोग करना हो तेल तो कौन सा करना चाहिए, तिल तेल करना चाहिए। अगर विरेचन के लिए प्रयोग करना हो तो कौन सा करना चाहिए, एरंड का तेल या फिर शंखनी का तेल क्या है, प्रयोग करने को बोला गया है। नेक्स्ट इन्होंने स्नेह की क्या है, प्रवचारणाएं बताई हैं। जो स्नेह की प्रवचारणाएं बताई तो वो कितनी बताई हैं, 20 बताई हैं। लेकिन जो आचार्य चरक है उन्होंने जो स्नेह की प्रवचारणाएं बताई तो कितनी बताई हैं, 24, 63 और 64, ठीक है। इन्होंने याद रखना कि जो प्रवचारणाएं हैं उसमें किस किस को ऐड किया, तो इन्होंने वमन और विरेचन को भी ऐड किया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो स्नेहन के भेद हैं उसमें क्या है, अजीन के क्या लक्षण हैं। मतलब अगर हम जो स्नेह ले रहे हैं, जो चतुर्विध स्नेह है, तो अगर वो अजीन अमाउंट में ले लें तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने बोला कि अगर तेल अजीन हो तो उससे विदा उत्पन्न होगा, घृत के अजीन से क्या है, मूर्छा उत्पन्न होगी, वासा के अजीन से क्या है, हरलास उत्पन्न होगा, मज्जा के अजीन से गौरवता उत्पन्न होगी,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि स्नेह अजीन की चिकित्सा। तो स्नेह अजीन की हम जब यवागु वाला चैप्टर पढ़ते हैं चरक सूत्र 2, तो उसमें बताया हुआ है कि जब स्नेह से क्या होता है प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उपद्रव्य या व्याप्त रोग होते हैं, तो उससे क्या है, हमें क्या है तक्र चिकित्सा उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट बताई गई है। तो यहाँ पर याद करना कि तक्र भी है और साथ में क्या जाता है मूत्र भी बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि मुख में क्या है कपूर चूर्ण और अमल वेतस से युक्त मृत्यु को रखने से क्या है स्वेदन सुखपूर्वक हो जाता है। ठीक है, याद रखना कि कपूर चूर्ण अमल वेतस से युक्त क्या है मृदुविका रखने से स्वेद सुखपूर्वक हो जाता है। इन्होंने क्या है अष्टविध स्नेह माने गए हैं। तो अष्टविध जो स्नेह मान स्वेद, ठीक है ना, स्वेदों की संख्या कितनी अष्टविध। जो चरक है उन्होंने जो स्वेद है वो 2 प्रकार के माने हैं, स अग्नि और निरग्नि। स अग्नि 13 प्रकार की और निरग्नि जो है वो 10 प्रकार की बताई गई है। तो इसमें जो अष्टविध जो स्नेह माने गए हैं काश्यप के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या आ जाता है दैट इज हस्तस्वेद, प्रदेय, नाड़ी, प्रस्तर, संकर, उपनाह, अवगाह, परिषेक आदि। ठीक है ना, तो ये क्या है अष्टविध इन्होंने भेद माने गए हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या है रोग अध्याय में क्या एक संभाषा की गई है। ठीक है ना, तो याद रखना कि ये इनकी जो एक संभाषा आती है तो वो कहाँ आती है, वो आ जाती है रोग अध्याय में संभाषा आई गई है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो श्वेत वर्णी ओज है, ठीक है ना, जो श्वेत वर्णी ओज है हृदय में उपस्थित मानते हुए कि है इनके क्षय और वृद्धि। ठीक है ना, इन्होंने ये माना कि जो ओज है तो वो कहाँ रहता है, वो हृदय में ही रहता है और क्षय और वृद्धि को क्या है प्राणियों की क्या है क्षय वृद्धि का कारण माना गया। अगर प्राणियों में क्या है कोई ना कोई अगर उनके जो गुण है वो क्षय और वृद्धि होते तो वो किसकी वजह से होते, ओज की वजह से होते, और ओज कहाँ रहता है तो वो हृदय में रहता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या माना कि प्रमेय की क्या है प्रमेय पीड़िकाएं। तो याद रखना जो काश्यप की प्रमेय की पीड़िकाएं हैं वो कितनी है 8 हैं, 7 नहीं, तो इसको कैंसिल कर देना। 8 कौन सी आ जाती हैं, चरक की 7 आ जाती हैं, ठीक है, श्राविका, कचपीड़िका, जालिनी, ठीक है, सर्षप, अलजी, विद्रदी, विनीता, तो ये 7 है और प्लस 8वीं कौन सी आती है अरुषिका। ठीक है, तो ये आपको लिखवा चुके हैं पहले। और जो कुष्ठ हैं तो वो कितने माने गए हैं 7 माने गए हैं। मूत्र जो घात है वो 8 माने गए हैं। ग्रह रोग 10 माने गए हैं। ठीक है, एक आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं त्रिगुण। तो त्रिगुण जो होते हैं उसमें सत्व, रज और तम आ जाता है। तो सत्व को क्या है प्रकाशक बोला गया है, ठीक है, रज को प्रवर्तक बोला गया है और तम को क्या है नियामक बोला गया है।